समाचार सिंह आज की खबरों में। नमस्कार, मैं पंकज डावर गुरुग्राम से। आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश का भाईचारा यूं ही बना रहे। जय हिंद, जय भारत। आज खामोशी है, कल शोर आएगा। आज खामोशी है, कल शोर आएगा। आज तुम्हारा वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। नमस्कार, मैं पंकज डावर गुरुग्राम से। आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश का भाईचारा यूं ही बना रहे। जय हिंद, जय भारत। के अंदर जबरदस्त उल्लास है, खुशी है, हर्ष है। चारों तरफ लोग अपने अपने तरीके से आजादी के 75 साल मना रहे हैं। हवाओं में देशभक्ति है, फिजाओं में देशभक्ति है, चारों तरफ देशभक्ति का जुनून है। ये समय है उन शहीदों को याद करने का, उन लोगों को याद करने का जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। आज देश के सामने क्या चुनौतियां हैं। कई लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, मन में प्रश्न आ रहा है। हम 75 साल पहले आजाद हुए। इन 75 सालों में कई और देश हमारे बाद आजाद हुए। वो हमसे आगे क्यों निकल गए? जैसे सिंगापुर, हमसे 15 साल बाद आजाद हुआ। सिंगापुर 15 साल बाद हमसे आगे क्यों निकल गया? जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। उसके बावजूद जापान आज हमसे आगे क्यों निकल गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी खत्म हो गया था, हिटलर के बाद जर्मनी खत्म हो गया था। आज जर्मनी हमसे आगे क्यों निकल गया? हमारे में कोई कमी थोड़ी है, हम किसी से कम थोड़ी हैं। भारत के लोग किसी से कम थोड़ी हैं। भारत के लोग दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं। भारत के लोग दुनिया के सबसे मेहनती लोग हैं, सबसे अच्छे लोग हैं, बेस्ट लोग हैं भारत के लोग। फिर हम पीछे क्यों रह गए? फिर भारत पीछे क्यों रह गया? फिर भारत पीछे क्यों रह गया? सोचने की बात है। देश के जितने अमीर देश हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, जापान, फ्रांस, इटली, कनाडा, जितने अमीर देश हैं, हमें अमीर बनना है कि नहीं बनना? भारत को अमीर बनना है कि नहीं बनना? पक्की बात। दो काम जरूर किए, उसके बिना
कोई देश अमीर नहीं बन सकता। पहला काम, हर अमीर देश ने अपने बच्चों की पढ़ाई का अच्छा इंतजाम करा, बच्चों की शिक्षा का अच्छा इंतजाम करा। अगर भारत को अमीर बनना है तो अपने सारे बच्चों की अच्छी पढ़ाई का इंतजाम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हमें अपने बच्चों की अच्छी शानदार पढ़ाई का इंतजाम करना पड़ेगा, सबको अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो। ये जितने अमीर देश हैं सबने अपने लोगों के अच्छे इलाज का इंतजाम किया। कोई बीमार हो जाए तो वहां चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका अच्छा इलाज होता है। अच्छे इलाज का इंतजाम किया। तो हेल्थ और एजुकेशन, इन दो चीजों का इंतजाम किया। जब भारत मां का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा तभी अमर तिरंगा शान से आसमान में लहराएगा। नमस्कार, मैं पंकज डावर गुरुग्राम से। आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश का भाईचारा यूं ही बना रहे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं पंकज डावर गुरुग्राम से। आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश का भाईचारा यूं ही बना रहे। जय हिंद, जय भारत। देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। इसका संदेश ये है कि हमें अपने शहीदों को याद करना चाहिए, जिन देशवासियों, जिन नेताओं ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर की, जो लड़े, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं, उन्हें याद करना चाहिए और एकजुट होकर अपने देश के लिए दोबारा निर्णय लें कि अपने देश के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए हम हमेशा लड़ सकते हैं। 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर नागपुर में तिरंगा झंडा नहीं फहराया इन लोगों ने। 52 साल तक, क्योंकि ये देश किसी नरेंद्र मोदी और योगी के फरमान से नहीं चलेगा। ये देश चलेगा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। विभाग है सरकारी, रेल का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, तमाम पब्लिक सेक्टर, सारा कुछ बेचने पे लगी हुई है सरकार। आपको जान के हैरानी होगी कि हिंदुस्तान की पहली सरकार है मोदी जी की सरकार, अपने आप को देशभक्त कहने वाली सरकार, अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाली सरकार। और यह सरकार जो अपने आप को देशभक्त कहती है, वो सरकार बजट लाती है 6.5 लाख करोड़ रुपए देश की संपत्तियां बेचकर हम अर्जित करेंगे। क्या है बजट इनका? कह रहे हमारे पास खाने को नहीं है, हम घर का दरवाजा बेचेंगे, घर का सोफा बेचेंगे, घर की फ्रिज बेचेंगे और फिर हम लगाएंगे भारत माता की जय। अरे भारत माता की जय ऐसे नहीं होगी। भारत माता की जय होगी, भारत की संपत्तियों को बढ़ाओ। और जो लोग संपत्ति बाप दादा की बेचने का काम करते हैं वो कपूत कहलाते हैं, सपूत नहीं कहलाते। मोदी जी आप भारत की संपत्ति बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, कोल बेच रहे हैं, बीपीसीएल बेच रहे हैं, एलआईसी बेच रहे हैं, सड़क बेच रहे हैं, स्टेडियम बेच रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हैं। उनका एक सबसे करीबी दोस्त है जिसका नाम है अडानी, उसकी कुल संपत्ति है 10 लाख करोड़ रुपए की, 10 लाख करोड़ रुपए की। और उसके ऊपर कुल कर्जा मालूम है कितना है? उसका नाम अभी बिल गेट्स से ज्यादा अमीर लोगों की सूची में आ गया। इतना कर्जा दिया है मोदी जी ने।
कितना कर्जा दिया मालूम है? 2.5 लाख करोड़ रुपए। तहसीलदार आता है, कहता है आपका 20,000 रुपए बाकी है बैंक का, चलो थाने में। 20,000 करोड़ लेके नीरव मोदी, मेहुल चौकसी भाग गया। 9,000 करोड़ लेके विजय माल्या भाग गया और 6,000 करोड़ रुपए लेके नितिन संदेशरा भाग गया। और इनका इतिहास यह कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में और सिंध प्रांत में जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा ने सरकार बनाई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। यह है इतिहास। इसलिए राष्ट्रवाद और देशभक्ति और धर्म पर पाठ हमको मत पढ़ाओ। हम तुम्हारी असलियत ऊपर से लेकर नीचे तक जानते हैं। अयोध्या में भी तुमने क्या किया वो भी जानते हैं। चंदा चोरों से सावधान, बड़ा बड़ा बैनर लगवाया था, चंदा चोरों से सावधान। मामला क्या था मालूम है आपको? कि 7:10 पर 2 करोड़ रुपए में प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के नाम पर, वहां कुछ लोगों को बसाने के नाम पर एक जमीन खरीदी गई। कितने में खरीदी गई? 2 करोड़ में। और 7:15 पे 5 मिनट के अंदर वही 2 करोड़ की जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीद ली 18.5 करोड़ में। कितने में? 18.5 करोड़। 16.5 करोड़ का घपला 5 मिनट के अंदर। तो इसलिए तो मैंने इनको कहा था कि देखो ए दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो, और राम राम जपना पराया माल, यही काम है भाजपाइयों का। चंदा चोरी कर रहे हैं, आपसे चंदा वसूलते हैं हजारों करोड़ रुपए और वहां जमीनों की दलाली और घोटाला कर रहे हैं। इसलिए इनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये राम के हैं और ना आम के हैं, ये किसी के नहीं है। ये सिर्फ नोट कमाने के लिए बने हैं और अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए बने हैं। इसलिए इन सवालों पर हमें आवाज उठाने की जरूरत है। देश के नौजवानों, हम तुमको नौकरी नहीं देंगे। अग्निपथ योजना में तुम्हें बर्बाद कर देंगे। 4 साल की नौकरी देंगे सेना में। तुम कटोरा लेके भीख मांगते रहना, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। इस देश के दलितों, पिछड़ों, शोषितों, भले ही कोरोना की महामारी में आपको दवा नसीब ना हो, बेड नसीब ना हो, इलाज के अभाव में जान चली जाए, नदी के घाट पे चील कौवे कुत्ते नोचते रहे तुम्हारी लाशों को, लेकिन वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। व्यापारी भाइयों, भले ही आपका व्यापार बर्बाद हो जाए, भले ही जीएसटी के चक्कर में इस दफ्तर से उस दफ्तर घूमते रहना, बर्बाद हो जाना, लेकिन वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। माताओं बहनों, महंगाई के कारण भले तुम्हारे घर का चूल्हा ना जले, भले तुम्हारे बच्चे को अच्छी शिक्षा ना मिले, भले ही तुम रोटी ना पाना, लेकिन वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। यह जो इनका फार्मूला है, मुसलमानों को ठीक करते करते इन्होंने पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। इनके चक्कर में मत पड़ना। बाबा साहब के लिखे गए संविधान का क्या हुआ, उस संविधान में दिए गए अधिकार का क्या हुआ, क्योंकि ये देश किसी नरेंद्र मोदी और योगी के फरमान से नहीं चलेगा। ये देश चलेगा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। हमारे आज तक से news.in को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए खबर और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।